हेलो स्टूडेंट, आज फिर हमने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ आई हूँ। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुपोषण क्या है, कुपोषण की स्थिति और उसकी समस्याओं का वर्णन करें। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। यह आपका जो कोर्स 11B है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उससे उसी का क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं इसकी प्रस्तावना। कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब किसी व्यक्ति के आहार में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी होती है। यह कमी शरीर की ज़रूरत को पूरा करने में विफल हो जाती है, जिससे विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, मनोदशा, व्यवहार और शरीर के अन्य कार्यों पर असर पड़ता है। यानी कुपोषण तब होता है जब व्यक्ति को जो पोषक तत्व की ज़रूरत होता है वो नहीं हो पाता है, उसको नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है कि उसका शरीर का विकास नहीं हो पाता है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, उनका व्यवहार में भी अलग ही चेंज देखने को मिलता है, कार्य करने की क्षमता पर असर पड़ता है। कुपोषण आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। कुपोषण जो होता है आमतौर पे बच्चों को और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। कुपोषण में ऐसी स्थितियां भी शामिल है जहां आहार में पोषक तत्वों का सही संतुलन नहीं होता है। यानी कुपोषण तब होता है जब व्यक्तियों का आहार का सही से संतुलन नहीं होता है। इसका मतलब हो सकता है कि आहार में कैलोरी अधिक हो सकती है लेकिन विटामिन और खनिज की कमी हो। यानी कैलोरी तो है लेकिन विटामिन और खनिज कम है। व्यक्तियों का यह दूसरा समूह अधिक वजन या मोटापे से ग्रसित हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें कुपोषित माना जाता है। इसलिए कुपोषण होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि व्यक्ति कम वजन वाला हो या पतला हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो शरीर में पोषक तत्व होते हैं उसमें कैलोरी तो अधिक है, लेकिन जो खनिज है उसकी कमी है, विटामिन की कमी है, जिससे उसका शरीर मोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कुपोषित है। उन्होंने कुपोषण की प्रस्तावना देख चुके हैं। अब हम लोग कुपोषण का अर्थ समझेंगे। कुपोषण का अर्थ शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा सही मात्रा में न मिलना। जब व्यक्ति को भोजन में आवश्यक पोषण की कमी हो जाती है तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है और वह विभिन्न बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो हम लोगों ने यह समझा कि कुपोषण तब होता है जब व्यक्ति को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। अब हम लोग कुपोषण की परिभाषा देखेंगे। विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों द्वारा कुपोषण की विभिन्न परिभाषा दी गई है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे WHO के अनुसार, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। कुपोषण वह स्थिति है जब शरीर को पर्याप्त पोषण और ऊर्जा नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उतना नहीं मिल पाता है। आगे है यूनिसेफ के अनुसार, कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे या व्यक्ति की वृद्धि और विकास उम्र के अनुसार उचित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। यानी कि जितने बच्चे की उम्र है या व्यक्ति की उम्र है उस हिसाब से उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि वो तो कुपोषण का शिकार है। इसमें क्या होता है कि बच्चे या तो उम्र से अधिक दिखते हैं या फिर उम्र से कम दिखते हैं, और उनके जो शरीर की जो बनावट होती है वो अजीबोगरीब दिखते हैं। आगे देखेंगे राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार, जब शरीर की पोषण आवश्यकताएं पूरी नहीं होती या पोषक तत्वों का असंतुलन होता है तब कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला है आयुर्वेद के अनुसार, जब भोजन शरीर की धातुओं को ठीक से पोषण नहीं करता, यानी कि भोजन जो है शरीर को सही से लगता नहीं है, तो फिर क्या होता है, कुपोषण होता है। आगे हम लोग देखेंगे कुपोषण की स्थिति। चलिए हम लोग देखते हैं कुपोषण की स्थिति। कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जिससे विकास, स्वास्थ्य
और कार्य क्षमता पे बुरा असर पड़ता है। यह स्थिति कई समस्याओं को जन्म दे सकती है, जैसे कि कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, विकास में रुकावट और बीमारियों का खतरा बढ़ जाना। यानी कुपोषण की स्थिति तब होती है जब व्यक्तियों में उसको काम करने की क्षमता कम जाता है, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। आगे देखते हैं पोषक तत्वों की कमी। कुपोषण का मतलब है शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होना, चाहे वह कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन या खनिज हो। यानी कुपोषण तब होता है जब शरीर में आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है। आगे है अल्प पोषण। हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि कुपोषण जो होता है अल्प पोषण से भी होता है और अधिक पोषण से भी होता है। अल्प पोषण कहने का मतलब है कि उसको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है पोषक तत्व, और अधिक पोषण से है यानी कि जो आवश्यक पोषक तत्व नहीं होता है उस पोषक तत्व की अधिकता होना। अब देखते हैं हम लोग अल्प पोषण। यह स्थिति तब होती है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी और पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जिससे वजन कम हो जाता है और विकास में बाधा आती है। आगे है अधिक पोषण। कुछ मामलों में शरीर को कुछ पोषक तत्वों की अधिकता भी कुपोषण का कारण बन सकती है, जैसे कि मोटापा, जो हृदय रोग और मधुमेह जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कुपोषण से जुड़ी समस्याएं। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली। कुपोषण से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब जो कुपोषित व्यक्ति होता है उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे क्या होता है उनमें संक्रमण की खतरा यानी किसी भी रोग जल्दी से उनमें ईजिली प्रवाह करते हैं और वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आगे है विकास में रुकावट। बच्चों में कुपोषण विकास में रुकावट का कारण बन सकता है, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। अब देखिए विकास में रुकावट का मतलब है कि जो बच्चा है उसका जो ग्रोथ है वो कुपोषण के कारण सही से नहीं हो पाता है, और साथ ही साथ शारीरिक विकास के साथ उनका मानसिक विकास यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जल्दी से सोच लेना या किसी भी चीज़ के बारे में तर्क करना, ये सारी जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आगे है बीमारियों का खतरा। कुपोषण कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है, जैसे कि एनीमिया, घेंघा रोग और हड्डियों की कमजोरी। कुपोषण से क्या होता है बहुत से बीमारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया होती है, जैसे कि खून की कमी हो जाना। घेंघा आयोडीन के कमी के कारण होता है। तो आयरन, आयोडीन ये सारे हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। आगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। कुपोषण से थकान, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना और त्वचा व बालों की समस्याएं हो सकती है। जो कुपोषित व्यक्ति होते हैं वो उसको देखोगे तो हमेशा क्या होता है वो थके थके से लगते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन होता है और साथ ही उन्हें भूख नहीं लगते हैं। उनके त्वचा और बालों से संबंधित समस्याएं हमेशा होती रहती हैं। आगे है आर्थिक नुकसान। कुपोषण से स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ती है और उत्पादकता घटती है, जिससे आर्थिक विकास धीमा होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब जो कुपोषित व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होती है उनको देख रेख में अधिक पैसे की खर्चा होती है और उत्पादकता क्या हो जाती है घट जाती है, जिससे आर्थिक विकास कम हो जाता है। आगे है शिशु मृत्यु दर में वृद्धि। कुपोषण से शिशु मृत्यु दर वृद्धि होती है, जो समाज और देश के लिए एक गंभीर समस्या है। अधिकांशतः जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है कि कुपोषण को लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो गया है, और जिसके कारण वो शिशु में मृत्यु का दर बढ़ जाता है। हम लोग कुछ पॉइंट खुद से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थकान और कमजोरी। तो हम सभी जानते हैं कि शरीर में ऊर्जा का ना होना, जिससे क्या होती है थकान और कमजोरी होती है। आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको आप लोग डिटेल में कर लीजिएगा, थोड़ा कुछ पॉइंट जोड़ के। जैसे रक्त की कमी, तो सभी जानते हैं कि रक्त की जो कमी होती है
वो किसके कारण होती है? एनीमिया, आयरन की कमी के कारण। विशेषकर महिलाएं और बच्चों में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाती है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और ध्यान की कमी जैसी समस्याएं होती है। आगे है मानसिक विकास में बाधा। बच्चों में मानसिक विकास भी धीमी हो जाती है, जिससे उसके सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। काम करने की क्षमता में कमी। युवाओं और वयस्कों में कमजोरी के कारण काम करने की क्षमता और उत्पादकता क्या होती है? घट जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुपोषण के बारे में समझा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे निष्कर्ष। कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी शारीरिक विकास को बाधित करती है। कुपोषण को एक स्वास्थ्य समस्या माना गया है, जो कि बच्चे या बड़े किसी को भी हो सकता है। अब यहाँ हम लोगों ने समझा कि कुपोषण जो है सिर्फ बच्चे को ही नहीं बल्कि बड़ों को हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः कुपोषण जो है बच्चे या फिर बूढ़े को होती है। और इसमें क्या होता है? एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, वो भी लंबे समय तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।